हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी क्लास फर्स्ट ईयर बैंकिंग की क्लास है जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था मुद्रा का वर्गीकरण। मुद्रा को कितने आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है, इस बात पे चर्चा की थी हमने उस चैप्टर में। पदार्थ के आधार पर मुद्रा को 3 भागों में बांटा जाता था: वस्तु मुद्रा, धातु मुद्रा और पत्र मुद्रा। अब धातु मुद्रा हमारा पूरा एक चैप्टर है। धातु मुद्रा क्या होती है और इनको किस प्रकार से ढाला जाता है, इस बात पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले धातु मुद्रा का अर्थ बताया गया है। धातु मुद्रा से अभिप्राय धातु के बने सिक्के से है जिन पर सरकार अपनी मोहर यानी राज्य चिन्ह अंकित करती है और उसे मुद्रा घोषित करती है। किसी राष्ट्र में सिक्कों का आकार, वजन वहाँ की सरकार या मौद्रिक अधिकारी द्वारा निश्चित किया जाता है। प्राचीन काल में सोने, चांदी, पीतल, तांबे आदि धातुओं के सिक्के प्रचलन में थे, किंतु वर्तमान समय में इन बहुमूल्य धातुओं के स्थान पर निकेल, एल्युमिनियम, कांसे यानी हल्की धातुओं के सिक्के चलन में हैं। आपने भी धातु के सिक्के देखे होंगे। सिक्के किसी धातु के टुकड़े हैं जो एक निश्चित वजन और आकार के होते हैं। इस वजन का और आकार का निर्धारण सरकार द्वारा किया जाता है। सिक्के आकार में गोल, चौकोर किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। जैसे हमारे देश में जो सिक्के चलन में हैं उनका जो आकार है वो गोल है। धातु की शुद्धता सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। इन सिक्कों पर सरकारी मोहर अंकित होती है जिससे जनता का यह विश्वास बना रहे कि सिक्के पर लिखा मूल्य उन्हें प्राप्त होगा। यदि हम परिभाषा की बात करें तो जेविन्स द्वारा परिभाषा दी गई है इसकी। एक सिक्के धातु के एक ऐसे टुकड़े होते हैं जिनकी तौल और शुद्धता उन पर अंकित मोहर द्वारा प्रमाणित होती है। और ये मोहर किसकी होती है? सरकार की। सिक्कों की विशेषताएं, जो धातु के सिक्के हैं उनकी क्या विशेषताएं? सबसे पहली बात तो ये धातु के बने होते हैं। धातु कोई भी हो सकती है: सोना, चांदी, तांबा, पीतल, निकेल, कांसा, एल्युमिनियम आदि। टकसाल यानी वो स्थान जहाँ पर सिक्कों की ढलाई की जाती है, सिक्कों को बनाया जाता है। सिक्कों का टंकण और ढलाई सरकार द्वारा स्थापित टकसाल में की जाती है। सिक्कों में कौन सी धातु प्रयोग होगी, उनका आकार कैसा होगा, वजन कितना होगा, क्या मूल्य होगा, इन सभी बातों का निर्धारण सरकार द्वारा किया जाता है। देश में छोटे बड़े विभिन्न आकार के तथा विभिन्न मूल्य के सिक्के चलन में हो सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ 2 का सिक्का है, 5 का सिक्का है, 10 का सिक्का है। इसी तरह देश और स्थिति के अनुसार प्रत्येक देश अपने हिसाब से सिक्कों का वजन, आकार, रूप और मूल्य निर्धारित कर सकता है। फिर इन्होंने बात की है कि एक आदर्श सिक्का प्रणाली में क्या गुण होने चाहिए। सबसे पहली एक रूपता है, यानी सभी आकार के जो सिक्के चलन में हैं वो सभी रंग, रूप, आकार, वजन में जो समान मूल्य के हैं। मान लीजिए 2 रुपये का सिक्का है तो वो 2 रुपये के प्रत्येक सिक्का रूप, रंग, आकार, वजन में समान होना चाहिए। 5 का है तो 5 के जितने सिक्के हैं वो समान होने चाहिए, उन्हें आसानी से जनता पहचान सके। उचित भार, सिक्के का वजन ना तो बहुत ज़्यादा हल्का हो जिससे वो टूट जाए और ना ही बहुत ज़्यादा भारी हो जिससे उसे एक स्थान से ले जाने लाने में असुविधा हो। उचित आकार, सिक्के का आकार उसके मूल्य के अनुसार उचित होना चाहिए। बहुत बड़े सिक्के हैं तो उन्हें लाने ले जाने में कठिनाई हो सकती है। बहुत छोटे सिक्के हैं तो बहुत छोटे सिक्के भी नहीं होने चाहिए। इसलिए सिक्के का आकार उसके मूल्य के अनुसार सही होना चाहिए। उपयोगिता, सिक्के बहुमूल्य धातु के बने होने चाहिए जिससे उनका अपना भी बाजारी मूल्य हो। मान लीजिए सोने का कोई सिक्का है और वो 5 ग्राम का एक सिक्का है, तो जितना मूल्य उस पर अंकित है वो तो उसका मूल्य है ही, लेकिन यदि वो ख़राब हो जाता है, उसे गलवाया जाता है, तो गलने के बाद जो स्वर्ण प्राप्त होगा उसका अपना भी मूल्य है। अतः ऐसी धातु का प्रयोग होना चाहिए जिसकी अपनी भी उपयोगिता हो। टिकाऊपन,
धातु के सिक्के बनाने में ऐसी धातु का प्रयोग हो जो अधिक समय तक टिकाऊ रहे, जल्दी नष्ट होने वाली या ख़राब या घिसने वाली धातु ना हो। ऐसे सिक्के जल्दी ख़राब हो जाते हैं, इसलिए टिकाऊ धातु के सिक्के प्रयोग में होने चाहिए। कलात्मक व आकर्षक सिक्के जो चलन में हैं वो देखने में साफ सुंदर होने चाहिए, जिससे जनता उन्हें आसानी से स्वीकार कर ले। टेढ़े मेढ़े खराब होने वाले घिसे पिटे जो सिक्के हैं उन्हें आसानी से जनता स्वीकार नहीं करती और इन्हें जेब में रखने में कठिनाई भी होती है। प्रामाणिकता सिक्कों पर सरकारी मोहर अंकित होनी चाहिए। सिक्कों पर उनका मूल्य तथा टंकन किस वर्ष में हुआ यह अंकित होना चाहिए, जिससे जनता आसानी से उन सिक्कों को पहचान सके। परिचायकता सिक्के ऐसे होने चाहिए जिन्हें जनता आसानी से खरे खोटे की पहचान कर सके। विविधता विभिन्न मूल्य के सिक्के बनावट, रंग, आकार, वजन में अलग अलग होने चाहिए। जैसे हमारे देश में जो 2 का सिक्का है, 5 का सिक्का है, 10 का सिक्का है, वो रंग, रूप, आकार, वजन में अलग अलग है। जालसाजी से सुरक्षा सिक्कों की टंकण प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिसे आम जनता घर में ही उन्हें ना बना सके। केवल सरकारी टकसाल में ही उनका टंकण हो, जिससे जालसाजी से बचा जा सके। धातु की चोरी से सुरक्षा कुछ व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं जो धातु से बने हुए सिक्कों की धातु को घिसकर या तेजाब डालकर या उसके कोने काटकर या किसी अन्य प्रकार से सिक्कों में से धातु निकाल लें, जिससे उनके वजन में कमी आ सकती है। तो इस चीज़ पर रोक लगाने के लिए सिक्कों के किनारे धारीदार बनाए जाएं और उन पर कुछ ना कुछ अंकित होना चाहिए बात या कोई चिन्ह। जैसे हमारे देश में जो सिक्के प्रचलन में है उन पर कोई ना कोई चिन्ह अंकित होता है, जिससे यदि कोई उसे घिसे तो उसका पता आसानी से लग सकता है। ये धातु के सिक्कों में क्या गुण होने चाहिए, धातु की क्या विशेषता है, इस बारे में आज की क्लास में चर्चा हुई है। अगली क्लास में हम धातु मुद्रा के लाभ और गुण और दोष, क्या इसमें लाभ है, क्या इसके गुण हैं, क्या इसमें दोष हैं, इस बात पर चर्चा करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।